आज हम लोग पढ़ रहे हैं हड़प्पा की प्राचीन सत्ता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में शासक कौन थे, इस बारे में इतिहासकारों को ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। संभवतः हड़प्पा समाज में जिसका भी शासन रहा होगा, उन्होंने जटिल फैसले लिए और उन्हें कार्यान्वित किया, क्योंकि हड़प्पा की पुरावस्तुओं में एक रूपता पाई गई। जैसे मुहर हुए, बाट हुए, मनके हुए और ईंटें सभी एक अलग अलग स्थान से प्राप्त हुए, लेकिन एक जैसी ही थी। ईंटों का उत्पादन किसी एक केंद्र से नहीं होता होगा, लेकिन सभी ईंटें एक जैसी ही थी। हड़प्पा सभ्यता एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। जम्मू से गुजरात तक सभी जगह जो ईंटें पाई गई, सभी की अनुपात एक जैसी ही थी। इसके अलावा जो बस्तियां बसाई गई, नियोजित बस्तियां, वे सभी एक जैसे ही थे। इसलिए हड़प्पा सभ्यता में शासक जो थे वे कठिन फैसले लेते थे और उन्हें जटिल फैसले लेते थे और उन्हें कार्यान्वित भी करते थे। लेकिन हड़प्पाई शासक को लेकर पुरातत्वविदों में मतभेद हैं। मोहनजोदड़ो से एक विशाल भवन मिला, उसे प्रासाद की संज्ञा दी गई, लेकिन उसमें कोई भव्य वस्तु नहीं मिली। एक पत्थर की मूर्ति मिली जिसे पुरोहित राजा का नाम दिया गया, लेकिन इसके भी कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिले। कुछ पुरातत्वविद ये कहते हैं कि हड़प्पा समाज में कोई राजा नहीं था, कोई शासक नहीं था, सभी की स्थिति समान थी। दूसरे कुछ पुरातत्वविद ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक नहीं बल्कि एक से अधिक शासक थे। जैसे मोहनजोदाड़ो के लिए अलग शासक, हड़प्पा के लिए अलग शासक, लोथल के लिए अलग शासक, इस प्रकार का था। और कुछ पुरातत्वविद यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य था। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि पुरावस्तुओं की एक रूपता, समानताएं थी। कहीं भी गए अलग अलग क्षेत्र में, लेकिन पुरावस्तुएं जो मिली वो सभी एक समान ही थी। फिर नियोजित वस्तुओं के साक्ष्य, सभी जगह बस्तियां जो थी ये नियोजित एक तरह की थी, और ईंटों के आकार की जो अनुपात थी वो भी सभी जगह एक ही प्रकार की थी। तो और विशाल क्षेत्रफल था। हाँ, विशाल क्षेत्र में एक ही तरह की सब चीजों का होना इसी बात को प्रमाण करता है कि हो सकता है कि यहाँ एक ही राज्य था और यहाँ एक ही शासक था। इस तीसरे तर्क के पीछे आज की स्थिति में हम लोग इसे युक्तिसंगत मान सकते हैं, क्योंकि ये जो एक रूपता थी और सब जगह बस्तियां बसाई गई, कच्चे माल के जहाँ स्रोत थे वहाँ बस्तियां बसाई गई, और जो नगर बनाए गए सभी में करीब करीब एक ही तरह के थे। तो इससे ऐसा लगता है
कि कोई एक ही शासक वहाँ शासन करता होगा और एक संगठन होगा जो इस पूरे कार्य को संगठित रूप से करता होगा। तो इसमें प्रश्न ये है कि प्रश्न हो सकता है कि हड़प्पा संस्कृति में शासन किस प्रकार का था। तो आप ये कहेंगे कि ये तीनों तर्क आप देंगे कि हड़प्पा संस्कृति में शासन के बारे में कोई पुरातत्वविदों में मतभेद है, शासक के बारे में मतभेद है। कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि यहाँ कोई शासक था ही नहीं, सबकी स्थिति एक सी थी। और कुछ पुरातत्वविद ये कहते हैं कि एक शासक नहीं बल्कि एक से अधिक शासक थे। और कुछ पुरातत्वविद ये कहते हैं कि ये एक ही राज्य था और इसका शासक भी एक ही था, क्योंकि यहाँ जो वस्तुओं की एक रूपता मिली, जो पूरा वस्तुओं की एक रूपता मिली, ईंटों के जो अनुपात वो सभी जगह एक जैसे मिले। और जो कच्चे मालों के स्रोतों के निकट जो बस्तियाँ स्थापित की गई, इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोग यही कह सकते हैं, हम आज पुरातत्वविद इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये तीसरा जो तर्क है वही युक्ति संगत लगता है। और एक प्रश्न ये आ सकता है, हड़प्पा सभ्यता के शासक के क्या कार्य थे। हड़प्पा सभ्यता के शासक जटिल फैसले लेते थे और उसको कार्यान्वित भी करते थे। नगरों की स्थापना के बारे में योजना भी बनाते थे और शहरों में विशाल भवन का निर्माण करते थे। इसके अलावा ईंटों की मापतौल की प्रणाली में एक रूपता बनाए रखते थे। ये शासक के कार्य में हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सभ्यता का अंत। इतनी विशाल सभ्यता, इतनी विकसित सभ्यता, इतनी फैली हुई सभ्यता, इतनी नियोजित सभ्यता, तो इसका अंत कैसे हुआ, ये एक रहस्यपूर्ण बात है। इसके विषय में कोई भी इतिहासकार सटीक रूप से कुछ भी नहीं कह सके हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जो इतनी नियोजित, इतनी विशाल, इतनी सुविस्तृत सभ्यता, इसके पतन के कई कारण बताए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है कि बहुत बड़ी, बहुत ही भयंकर बाढ़ आई होगी जिसमें तबाही आ गया, घर डूब गए, लोग मर गए और पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। उसके बाद ये भी हो सकता है कि सिंधु नदी का मार्ग बदल लेना, सिंधु नदी ने अपनी मार्ग बदल ली या सिंधु नदी सूख गई। तो जब मार्ग बदल जाते हैं तब क्या होते हैं, आसपास के घर सब डूब जाते हैं, लोग मर जाते हैं, मवेशियां मर जाती हैं, तो पूरी सभ्यता इस तरह से नष्ट हो जाती है। या तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि बहुत भयंकर भूकंप आया होगा, उस भूकंप में पूरी सभ्यता ध्वंस हो गई होगी। या जलवायु में परिवर्तन आ गया, वनों की कटाई के कारण जलवायु में बहुत परिवर्तन हो गया, नदियां सूख गई, नदी सूख गई, लोग मर गए, मवेशी मर गए, तो इस तरह से पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। या तो ये भी हो सकता है कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया, मध्य एशिया से आर्य आए होंगे और ये हड़प्पा वासियों को अपने स्थान को छोड़कर चले जाने के लिए मजबूर कर दिया होगा। या तो ये भी हो सकता है कि विदेशी आक्रमण हुआ होगा और
ये सभ्यता, पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। जो इतनी विकसित सभ्यता, जो इतनी विशाल सभ्यता, वो पूरी की पूरी नष्ट हो गई। इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये आज भी रहस्यात्मक है। तो इसमें प्रश्न यही आता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताइए। तो आप इन सभी कारणों को लिख दीजिएगा, पॉइंट में लिखिएगा जिसमें नंबर अच्छे आए। बाढ़ आना, सिंधु नदी का मार्ग बदल जाना, भूकंप आना, जलवायु का परिवर्तन होना, आर्यों का आक्रमण या महामारी या बीमारी का फैलना, और विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण से भी एक पॉइंट ये भी बनता है कि विदेशी आक्रमण भी हो सकता है। तो इन सब पॉइंट को आप लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे।